नमस्कार मित्रों, ओल्ड वर्ल्ड आर्कोलॉजिकल पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मेसोलिथिक पीरियड और तीसरा नियोलिथिक पीरियड। पिछले वाले वीडियो में हमने पैलियोलिथिक के बारे में डिटेल में बात कर ली थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब बारी है अगले पीरियड मेसोलिथिक पीरियड की, जो कि एग्रीकल्चर के इन्वेंशन से पहले आता है। यानी मेसोलिथिक के टाइम में ह्यूमंस अभी भी हंटर गैदरर ही थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मेसोलिथिक को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करें। मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज अपर पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का ओल्ड आर्कोलॉजिकल पीरियड है। मेसोलिथिक वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें मेसोस मतलब मिडिल और लिथोस मतलब स्टोन होता है। पैलियोलिथिक और नियोलिथिक टर्म्स को 1865 में जॉन लोबोक ने अपने वर्क प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इंट्रोड्यूस किया था। यानी अब तक मेसोलिथिक एड नहीं हुआ था। मेसोलिथिक को 1866 में होडर वेस्ट्रोप द्वारा उन दो कैटेगरीज के बीच जोड़ा गया था और वेस्ट्रोप की ये सजेशन तुरंत कंट्रोवर्शियल बन गई। उधर जॉन एवांस ने किसी भी इंटरमीडिएट को जोड़ने से मना कर दिया था। वैसे उस समय जॉन एवांस एक ब्रिटिश स्कूल लीड करते थे, लेकिन उधर गैब्रियल डी मोर्टिलेट ने भी वेस्ट्रोप की राय को माना और कहा कि पहले और बाद के बीच में एक गैप है। उस समय गैब्रियल एक यूरोपियन स्कूल लीड करते थे। एडवर्ड पीटर ने एजिलियन कल्चर को उस गैप में फिल करने का दावा किया। कनुट स्टेर्ना ने एपीपैलियोलिथिक को एक चॉइस के रूप में पेश किया और कहा कि पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच किसी पीरियड को इंसर्ट करने से अच्छा तो एपीपैलियोलिथिक को पैलियोलिथिक के फाइनल फेज के रूप में जोड़ दिया जाए। वेरे गॉर्डन के वर्क द डॉन ऑफ यूरोप 1947 के टाइम तक, जो कि मेसोलिथिक की पुष्टि करता है। यानी ये डिटरमाइन करने के लिए सफिशिएंट डाटा कलेक्ट किया गया था कि पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच एक पीरियड था। हालांकि मेसोलिथिक और एपीपैलियोलिथिक टर्म्स अभी भी कंपटीशन में बने हुए हैं कि किसका यूज करना बेटर रहेगा। नॉर्थर्न यूरोप की आर्कोलॉजी में जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, स्कैंडिनेविया, यूक्रेन और रशिया की आर्कोलॉजिकल साइट्स हमेशा मेसोलिथिक टर्म का यूज करती है। अदर एरियाज की आर्कोलॉजी एपीपैलियोलिथिक टर्म का यूज करती है, लेकिन न्यू वर्ल्ड दोनों ही टर्म्स यूज नहीं करता। बाल्कन मेसोलिथिक लगभग 15,000 ईयर्स पहले शुरू हुआ था। वेस्टर्न यूरोप में अर्ली मेसोलिथिक या एजिलियन लगभग 14,000 ईयर्स पहले नॉर्थर्न स्पेन और सदर्न फ्रांस के फ्रेंटो कैंटेब्रियन रीजन में शुरू हुआ था। यूरोप के अदर पार्ट्स में मेसोलिथिक 11,500 ईयर्स पहले शुरू होता है। इसी टाइम होलोसीन की भी शुरुआत हुई थी और मेसोलिथिक पीरियड फार्मिंग के इंट्रोडक्शन से खत्म होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग अलग अलग एरिया पर डिपेंड है। वैसे मेसोलिथिक की एंडिंग circa 8,500 और 5,500 ईयर्स पहले के बीच में होती है। जिन रीजन्स में लास्ट ग्लेशियल पीरियड एंड होने पर अधिक एनवायरमेंटल इफेक्ट का अनुभव हुआ, उन एरियाज में मेसोलिथिक पीरियड बहुत टाइम तक चला। ऐसी कंडीशंस के कारण नॉर्थर्न यूरोप में लगभग 5,500 बिफोर प्रेजेंट तक नियोलिथिक के आने में डिले हुआ। स्टोन टूलकिट का टाइप वन ऑफ द मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर्स बना हुआ है। मेसोलिथिक ने माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी का यूज किया। कंपोजिट डिवाइसेस मैन्युफैक्चर्ड विद मोड वी चिप्ड स्टोन टूल्स माइक्रोलिथ्स, जबकि पैलियोलिथिक ने मोड 1 से 4 का यूज किया था। हालांकि कुछ एरियाज में जैसे आयरलैंड, पुर्तगाल के कुछ पार्ट्स, इले ऑफ मैन और टिरेनियन आइसलैंड ने मेसोलिथिक में मैक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी का यूज किया था। नियोलिथिक में माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी को मैक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया था, जिसमें पत्थर की कुल्हाड़ियों जैसे पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों का उपयोग बढ़ गया था। रिचुअल या एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस के साथ साइट्स पर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत के कुछ एविडेंस हैं, जिसमें स्टोनहेंज इंक्लूड है। ईस्ट वेस्ट में बड़े पोस्ट होल की एक शॉर्ट रो और स्कॉटलैंड के वॉरेन फील्ड में एक पॉसिबल लूनार कैलेंडर है, जिसमें अलग अलग साइज के गड्ढे हैं जो कि लूनार फेजेस के होने की तरफ इशारा करते हैं। दोनों की डेट 9,000 बिफोर प्रेजेंट से पहले की है। बीड्स की छाल की पीस से बने एक एशियंट च्युइंगम से पता चलता है कि सदर्न डेनमार्क में लगभग 5,700 साल पहले एक महिला ने हेजलनट्स और डक के मिल का आनंद लिया था। मेसोलिथिक पीपल ने अपने साथ हेजल जैसे पसंदीदा प्लांट्स को लाकर यूरोप के जंगलों को प्रभावित किया। हेगन में ब्लेटर होल के एक नमूने में ऐसा प्रतीत होता है कि मेसोलिथिक पीपल के डिसेंडेंट्स ने यानी वंशजों ने इस एरिया में फार्मिंग सोसाइटीज के आने के बाद 2000 साल से अधिक तक भोजन की तलाश में जीवन व्यतीत किया था। ऐसे समाजों को सब नियोलिथिक कहा जाता है। इस इमेज में 25 और 35 वर्ष की आयु की महिलाओं के 2 स्केलेटन है 6,740 से 5,680 बिफोर प्रेजेंट के बीच, जिनमें से प्रत्येक की हिंसक तरीके से मौत हुई थी। ये 1938 में फ्रांस में मिला था। पिछले अपर पैलियोलिथिक और अगले नियोलिथिक की तुलना में मेसोलिथिक में आर्ट्स कम पाई गई है। द रॉक आर्ट ऑफ द इबेरियन मेडिटेरेनियन बेसिन, जो
संभवतः अपर पैलियोलिथिक से फैली हुई है। एक वाइड स्प्रेड फिनोमिना है जो अपर पैलियोलिथिक की केव पेंटिंग्स की तुलना में बहुत कम फेमस है। पहले चट्टानों पर एनिमल्स की पेंटिंग ज्यादा होती थी, लेकिन मेसोलिथिक में ह्यूमंस की ज्यादा है। कपड़े दिखाए गए हैं और डांसिंग, फाइटिंग, हंटिंग और फूड गैदरिंग के सीन्स दिखाए गए हैं। ये एक आर्ट है जिसमें एन साकरी लवर्स हैं। circa 9000 BCE, हाइट 10.2 सेंटीमीटर, विड्थ 6.3 सेंटीमीटर फ्रॉम एन साकरी। ये लंदन में बेथलेहम से मिला था। नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप, साइबेरिया और कुछ सदर्न यूरोपियन और नॉर्थर्न अफ्रीकन साइट्स में सेरामिक मेसोलिथिक को circa 9000 से 5850 बिफोर प्रेजेंट के बीच इंट्रोड्यूस किया गया है। रशियन आर्कोलॉजिस्ट मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कल्चर्स को नियोलिथिक में डिस्क्राइब करना पसंद करते हैं, भले ही फार्मिंग एब्सेंट हो। यह मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मेसोलिथिक कल्चर्स गतिहीन नियोलिथिक कल्चर्स के लिए पेरिफेरल पाए जा सकते हैं। इन्होंने एक विशिष्ट प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जिसमें पॉइंट या नोब बेस या फ्लेयर्ड रिम्स थे, जो नियोलिथिक फार्मर्स द्वारा उपयोग नहीं किए जाने वाले तरीकों से निर्मित है। इस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों की सबसे फर्स्ट अभिव्यक्ति साइबेरिया में लेक बेकाल के आसपास के रीजन में हो सकती है। यह 9000 ईयर्स पहले रशिया में वोल्गा पर एल्सान या येलसंका या समारा कल्चर में दिखाई देता है। साइंस जनरल में 2012 के एक प्रकाशन में अनाउंस किया कि वर्ल्ड में कभी भी जाने जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन चाइना में शियान रेन डोंग केव में पाए गए थे, जो रेडियोकार्बन द्वारा 20,000 से 19,000 ईयर्स पहले के एंड के हैं, यानी लास्ट ग्लेशियल पीरियड के हैं। कई मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों पर जलने के निशान थे, जिससे पता चलता है कि मिट्टी के बर्तनों का यूज कुकिंग के लिए किया जाता था। इन शुरुआती मिट्टी के बर्तनों को एग्रीकल्चर के इन्वेंशन से बहुत पहले बनाया गया था। एग्रीकल्चर का इन्वेंशन 10,000 से 8,000 BC है। इंडिया के आर्कोलॉजी में मेसोलिथिक की डेट लगभग 12,000 और 8,000 बिफोर प्रेजेंट के बीच है। तो ये थी जानकारी मेसोलिथिक की। अब अगले वीडियो में लास्ट पीरियड को जानेंगे जिसका नाम है नियोलिथिक। देखेंगे कैसे एग्रीकल्चर आया और कैसे ह्यूमंस ने टाइम के साथ साथ इतनी प्रोग्रेस की।